नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीरा जैन और आज कुछ मोटिवेशनल बातें लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं बात करूँगी खुशी की। खुशी जो हम महसूस करते हैं, खुशी जो हमें चाहिए। कैसा होता है खुश रहने वाला इंसान? उसकी खुशी अभिव्यक्त होती है उसकी मुस्कुराहट में, उसके अपनेपन में। खुश रहने वाला इंसान सोचता है कि जीवित रहना ही सबसे बड़ी खुशी है और अपनों का होना बहुत मायने करता है हमारे लिए। हमारे अपनों का साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो खुशियों को हम कैसे ढूंढते हैं? अगर व्यक्ति कोई खुश नहीं होता है तो वो चिड़चिड़ा होता है, निराश होता है, उसको ज़िंदगी से कोई ना कोई शिकायत होती है और वो नुक्ताचीनी निकालता है। तो ये बातें कहीं ना कहीं हमें नेगेटिविटी भी देती है। इसलिए द हैप्पीनेस पीपल हैव ग्रेट स्माइल। जो खुशनुमा लोग होते हैं उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है और वो अपनी मुस्कुराहट के ज़रिए एक अच्छा वातावरण बनाते हैं, लोगों से मेल मिलाप बढ़ाते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, सकारात्मक होते हैं। और खुश रहने वाला इंसान कैसा होता है? वो कभी शिकायत नहीं करता। वो सोचता है कि जो मुझे मिला है, भगवान ने मुझे दिया है, वो बहुत ही अच्छा है और जो मेरे पास नहीं है वो उसकी शिकायत कभी नहीं करता कि मुझे क्या नहीं मिला। वो भविष्य के बारे में इतना चिंतित नहीं होता जितने वर्तमान को वो हमारे अपने आज को वो बहुत खुशी से जीता है। खुश इंसान वह होता है जो ज्ञान बांटता है, खुशियाँ बांटता है, आशावादी होता है, उसकी बातों में अपनापन होता है। वो कभी किसी की आलोचना नहीं करता, कल्पनाशील होता है और रचनात्मक करना जानता है, सृजन करता है, लोगों को जोड़ता है, मेल मिलाप रखता है और उसकी बातें एक अलग ही सुकून देती है। गुनगुनाता है, मुस्कुराता है और जहाँ भी जाता है माहौल को अच्छा बना देता है। और एक जगह तो हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी से कहते भी हैं कि जो मन का होता है वो अच्छा होता है और जो नहीं होता वो और भी अच्छा होता है, कि उसकी इसमें प्रभु की इच्छा होती है। इसलिए हमें ज़िंदगी में जो मिला है, जो हमारे मन का नहीं हुआ, उसके लिए हमें कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए कि हम प्रकृति का आभार करें, अपनों का आभार करें, अपने माता पिता का आभार करें, हमारे ऑफिस में हमारे बॉस का आभार करें, हमारे रिश्तेदारों का आभार करें, हमारे पड़ोसियों का आभार करें। तो आप किसी का जब आभार करते हैं, आपके अंदर एक कृतज्ञता होती है, विनम्रता होती है, तो आप कहीं ना कहीं एक आशावादी आपके अंदर दिखाई देती है। आप सकारात्मक नजर आते हैं और अंदर ही अंदर आपकी खुशी बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो जो खुशनुमा लोग होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं उत्साह फैलाते हैं, उत्साह के साथ हर काम करते हैं, उमंग उनके अंदर होती है। और जैसे मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी जैसे जो नेता थे, शख्सियत थे हमारे आदरणीय, वो देखने में तो बहुत गंभीर थे, लेकिन कहीं ना कहीं निजी जीवन में वो अपने बहुत आनंदित रहते थे, खुश मिजाज रहते थे, अपने आसपास के लोगों को बहुत खुश रखते थे। तो ये भी बहुत मायने रखता है। हमेशा गंभीर रहना, चिड़चिड़ा रहना, अपने आप को महान बताना, किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना, तो ये क्या दर्शाता है? इससे आपके अपने आप से दूर चले जाएंगे। अगर आप उनको खुशियाँ देंगे, उनको अच्छाई देंगे, तो वो आपके पास ज़रूर आएंगे, आपके पास बैठेंगे, आपकी सुनेंगे, आपकी बात सुनना चाहेंगे। और अगर आप मुंह लटका के बैठे हैं अलग से, तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई आएगा। और खुशियाँ तो ऐसी होनी चाहिए, अगर मेरे पास खुशी है तो मैं अगर लोगों में बांटूंगी तो वो दिन रात इतनी बढ़ जाएंगी। खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। अगर मैं खुशियों को समेट कर रखूंगी तो कम होती जाएगी और मैं खुद कहीं नेगेटिव हो जाऊंगी। तो खुशियाँ तो बहुत मायने रखती है आपके जीवन में। कई बार बहुत सारा पैसा होता है तो वो भी हमें खुशी नहीं दे पाता जितना हमारे पास कम होता है, और हम कम में भी बहुत खुशियाँ खोज लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे रास्तों में हम खुशियाँ तलाशते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और कहते हैं कि खुश रहने का कोई रास्ता नहीं है, खुश रहना ही रास्ता होता है। तो खुश रहना अपने आप में कला है। आप खुश कैसे रहेंगे? तो
यह तो खुशी आपके अंदर होनी चाहिए और ये सेल्फ अवेयरनेस से ही आएगी। अगर आपके राह में मुश्किलें हैं तो आप उनकी बाधाओं को कैसे पार करेंगे, कैसे मुश्किलों को समाधान ढूँढेंगे, तो आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा। समाधान खोजेंगे तो फिर आपकी तकलीफ़ें भी मिटेंगी, आप खुश होना सीखेंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं। एक जगह तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते भी हैं कि प्रसन्नता से मानव की बुद्धि विवेकपूर्ण हो जाती है। तो आप प्रसन्न रहेंगे तो कहीं न कहीं बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो अपने आप ही निकल आएगा। और जब समाधान होगा तो हम निडर रहेंगे, हम किसी चीज़ से घबराएँगे नहीं। तो दोस्तों, जब भी मौका मिले खुश रहिए, खुशियाँ बाँटिए। जितना खुश रहेंगे उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग भी देखते रह जाएँगे आपका आत्मविश्वास देखकर। आपको खुश देखकर भी उन्हें कहीं न कहीं लगेगा, यार इसके पास ऐसा क्या है? इससे बात करनी चाहिए। तो प्रार्थना ही खुशी है, प्रसन्नता ही खुशी है। तो हमें प्रसन्न रहना चाहिए। अगर हम प्रसन्न रहेंगे तो ईश्वर भी हमारे निकट रहेंगे, वो हमसे खुश रहेंगे। तो खुश रहने की वजह हम ढूँढ नहीं सकते। खुशियाँ तो हमारे आस-पास ही बिखरी पड़ी हैं, बस हमें उन्हें तलाशने की ज़रूरत है। अगर कोई नीडी है तो आप उसकी मदद करके देखिए, आपको कितनी खुशी मिलेगी। आपको एक अलग ही तरह का एहसास होगा, आपको सुकून मिलेगा। तो खुशी हमारे अंदर है और हमारे जीवन में खुशियाँ एक प्रकार से रचनात्मक क्रिया है। जितना हम रचनात्मक होंगे, हमारी खुशियाँ हर गुना बढ़ती जाएँगी। तो जीने के लिए हमेशा कुछ हमें नया सीखते रहना चाहिए। नया सीखना भी कहीं न कहीं हमारी खुशियों को बढ़ाता है। अगर हम ये सोचेंगे नहीं हमारी उम्र हो गई, अब हम क्या करेंगे सीख के, हम तो ऐसे ही ठीक है, तो आप में वो उत्साह उमंग नहीं आएगा। अगर उत्साह उमंग नहीं होगा तो कहीं न कहीं आपकी खुशियाँ भी कम होती जाएगी, आप थम जाएँगे, आपके जीवन की रफ्तार थम जाएगी, आप बैठ जाएँगे। तो अपने अंदर खोजिए, खुशियाँ तो हमें अपने अंदर ही खोजनी है। जो हमारे दर्द की दवा है, वो हमारे अंदर ही है, वो हमें अंदर ही खोजनी है। जीवन की समस्त बाधाओं को पहचान कर हमें नए रास्ते तलाशने हैं। और जब तक हम जिंदा हैं कुछ नया शुरुआत कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। हमारा हर दिन नया सवेरा लेकर आता है, सूरज कुछ न कुछ रोशनी लेकर आता है, बदले में हम कुछ नहीं मांगता। तो हम भी खुश रहें और आने वाली मुश्किलों का निरंतर सामना करें। हाँ, और हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे अपने हैं, रिश्तों को संभाल कर रखें क्योंकि रिश्ते हमारे जीवन को बदलते हैं, हमारे ज़िंदगी को एक नज़रिया देते हैं। अगर हमारे साथ हैं तो हमारे अंदर एक हिम्मत बनी रहती है। तो खुशियाँ हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। और मैं कहती हूँ मैं ये नहीं बोलती कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा भी आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए हम अपनी आज की खुशियों को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते। हम ये सोचेंगे नहीं मैं तो कल खुश होऊंगा, मेरे पास गाड़ी आएगी, मेरे पास ये होगा, मेरी वार्डरोब में इतने सारे कपड़े होंगे, मैं यहाँ घूमने जाऊँगा तब खुश होऊंगा। तो वो इंतज़ार कैसा? अगर आप वो इंतज़ार करेंगे तो आज की खुशियों से भी महरूम हो जाएंगे। तो खुशियाँ तो आज में है, वर्तमान में है। अगर वर्तमान में खुश रहते हैं तो हमारा भविष्य निश्चय ही अच्छा होगा। और अगर हम दिन रात चिंता करेंगे अपने भविष्य की तो हम अपने आज को भी कहीं नहीं खो देंगे। इसलिए हमें ज़िंदगी के उस उजले पक्ष को ज़्यादा देखना चाहिए। यही एक वो तस्वीर है जो निराशा को खुशी में बदल देती है। तो हमारा ज़िंदगी का एक आशावादी पक्ष, सकारात्मकता, उजला पक्ष हमें देखना होगा क्योंकि शिकायत तो बहुत है। अगर आप शिकायतों का पिटारा खोलोगे तो कहीं कमी नहीं है, कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। कभी इसके लिए, कभी रिश्तेदार के लिए, कभी उसने ये किया, कभी मेरे लिए किया, तो उसका तो अंत नहीं है। तो शिकायत मत कीजिए। जो भगवान ने दिया है आप उसका आभार व्यक्त करिए, अपनों को संभालिए, अपनों के पास बैठिए, अपने माता पिता से बात कीजिए। और अभी तो कोरोना भी चल रहा है तो इस समय हमें सभी अपनों से बात करनी होती है। सोशल मीडिया का कम यूज़ करिए, अपनों को फ़ोन लगाइए। फ़ोन से बात करने से जो संवेदना रहती है, जो चेतना रहती है, उसकी बात ही अलग होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि खुश रहना एक कला है। खुश रहिए क्योंकि ज़िंदगी की लंबाई मायने नहीं रखती। हम लोगों ने ज़िंदगी को कैसे जिया, हमने अपना क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड किया, हमें उस पर ध्यान देना होगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।